पाइन कोन की ओर से गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर शनिवार को सांबा के कैलिको प्रिंट हैंडलूम व बैम्बू क्राफ्ट से जुड़े कारीगरों के लिए विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हथकरघा व हस्तकला विभाग सांबा के सहयोग से आयोजित इस वर्कशॉप में सांबा की डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रही। वर्कशॉप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के कारीगरों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग से अवगत करवाना और उनका कौशल विकास करते हुए उन्हें इस बाजार के लिए उत्पाद तैयार करने में प्रशिक्षित करना था। पाइन कोन की फाउंडर नितिका ने वर्कशॉप में आए कारीगरों से बातचीत की और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। नितिका ने 12 साल तक डिजाइन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट व ब्रांड मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने के बाद नौकरी छोड़ी और भारत के ग्रामीण हस्तकला व हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए पाइन कोन की शुरुआत की। नितिका जम्मू में ही जन्मी व बड़ी हुई और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर गुजरात से प्रोडक्ट डिजाइन में बैचलर डिग्री की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके मैम आजकल ना बाथरूम्स बन रहे हैं। अगर आप किसी हॉस्टल को चेयर में जाए कंपनी में जाए तो आपको इसी के ना बाथरूम्स मिलेंगे। आपको मालूम है कि कल 2 अक्टूबर है और हमारे राष्ट्रपिता बापू ने जो हमें एक स्वदेशी का नारा दिया था, तो उसी की प्रेरणा से जो हमारा डिपार्टमेंट है हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का, जम्मू से डायरेक्टोरेट से ऑफिसर्स यहाँ आए हैं। तो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स, उन्होंने ये इनिशिएटिव लेते हुए ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। एक पाइन कोन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारी जम्मू की ही डॉटर ऑफ द सॉइल हम कहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा एडवांस्ड इसमें काम किया है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। वो एज अ रिसोर्स पर्सन यहाँ पे एक ट्रेनिंग और वर्कशॉप जो है वो दे रही हैं यहाँ पे। अभी वो उन्होंने अपने काम के बारे में और क्राफ्ट्स के बारे में भी बताया, यहाँ की जो आर्टिजन्स हैं उनको बताया है। और इसके बाद अब ये और इंटरेक्शन भी उनसे करेंगे और उनकी हैंड होल्डिंग के लिए भी शी इज़ रेडी कि इन आर्टिजन्स को अगर कोई और मदद की ज़रूरत है इनकी तरफ से, तो अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हुए इनको वो सपोर्ट भी देंगी। तो मैं समझती हूँ कि डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स और असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स सांबा की ओर से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। सांबा को छींटों का शहर कहा जाता था किसी टाइम में, क्योंकि कैलिको प्रिंटिंग यहाँ का बहुत मशहूर था। तो वी आर वर्किंग ऑन रिवाइविंग दैट क्राफ्ट। और बैम्बू का यहाँ पे बहुत काम होता है, तो बैम्बू को लेके और कैलिको को लेकर ख़ास तौर पर हम काफ़ी स्टेप्स जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स लिए भी हैं हमने स्टेप्स, और आगे भी लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है हैंडमेड प्रोडक्ट्स की। उसी चीज़ को अपना यूएसपी बनाते हुए हम लोग आगे इस पर काम करेंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को एक इनकम जनरेशन का एक बहुत बड़ा एवेन्यू मिलेगा। और उसके साथ ही हमारी पहचान, जो हमारी हेरिटेज है, उसको पूरे ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लाने की कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिका है। मैं पाइन कोन की फाउंडर हूँ। ये एक 2 इयर्स पुरानी सेल्फ फंडेड बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप है। इसमें हम जो लेसर नोन क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया हैं, जो कि डाइंग क्राफ्ट्स हैं, उनके रिवाइवल पे काम कर रहे हैं। मैं जम्मू से ही हूँ। मैं बैचलर इन डिज़ाइन हूँ फ्रॉम निफ्ट, और आफ्टर वर्किंग फॉर 12 years इन कॉर्पोरेट, अब आई थिंक इट्स द टाइम टू गिव बैक टू द सॉइल। सो हम लोग 4 से 5 क्राफ्ट्स में फ्रॉम असम, मणिपुर, हिमाचल और जम्मू रीजन में इन आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं, इन क्राफ्ट्स पे, उनके रिवाइवल पे।
तो आज हम यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के, जो कि बहुत रिच क्राफ्ट्स हैं बट कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़े लुप्त होते जा रहे हैं, उनके रिवाइवल के लिए और उनके आर्टिजन की एक वर्कशॉप के लिए हम आए हैं। यही आज प्रोग्राम था। इसमें हमने उनको एक ओवरऑल ट्रेनिंग ऑफ क्राफ्ट को हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं, आज के टाइम के साथ कैसे अपडेट कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट और इंडियन हैंडीक्राफ्ट मार्केट में क्या सिनेरियो है, क्या स्कोप है हमारे यहाँ की रीजनल क्राफ्ट्स का, उसके बारे में हमने इनको ट्रेनिंग दी है। अब हम यहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं जिनमें हम इन आर्टिजन्स के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करेंगे, इनको थोड़ा हैंड होल्ड करके थोड़ी सी इनको गाइडेंस देके और इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे आर्टिजन्स जो हैं हमारे साथ हमारे अंडर आ जाएंगे।